शाहजहांपुर में खाद की किल्लत लगातार बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि सहकारी समिति के बाहर किसानों की लंबी लंबी लाइन देखी जा रही है। इसके बावजूद किसानों को खाद नहीं मिल पा रही। किसानों का आरोप है या तो खाद की कालाबाजारी करके उसे ब्लैक में बेचा जा रहा है या फिर प्राइवेट दुकानदार खाद के साथ साथ दूसरे प्रोडक्ट भी किसानों को जबरन खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं। फिलहाल जिला प्रशासन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है। दरअसल इन खरीफ फसलों को लेकर, जिसमें खास तौर पर धान की फसल में खाद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, ऐसे में खाद की कालाबाजारी भी बढ़ जाती है। सोसाइटी से खाद खरीदने वालों की लाइन सुबह 4 बजे से लग जाती है और देर शाम तक लगी रहती है। किसानों का कहना है कि दिन भर लाइन में लगे रहने के बाद भी उन्हें खाद नहीं मिल पा रही। खाद माफिया खाद की कालाबाजारी करके उन्हें महंगे दामों पर बेच रहे हैं। प्राइवेट दुकानदार भी मनमाने दामों पर खाद के साथ साथ दूसरे प्रोडक्ट भी किसानों को जबरन बेच रहे हैं, जबकि खाद का वास्तविक दाम 267 रुपये है और ब्लैक में खाद को 500 रुपये में बेचा जा रहा है। किसानों को खाद के नाम पर ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। हालांकि कृषि विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि किसी भी तरह की लिखित शिकायत मिलने पर दुकानदार और समिति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शाहजहांपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। सवेरे 5 बजे आगे कोई अता पता ना है बाबू। खाद तो बराबर उपलब्ध है पूरे जिले में, बंडा बनाए उपलब्ध है। नहीं आ रही इतनी खाद मिल क्यों नहीं रही खासकर? प्राइवेट में खाद क्यों नहीं ले पा रहे हैं? प्राइवेट में है नहीं दुकानों पे, बहुत ज्यादा दुकानों पर आज 15-20 दिन दुकानों पे खाद नहीं आई है। उसके बाद में यहाँ आए हैं। खुद देखो ना भीड़, जब भीड़ वीडियो बनाओ इतनी भीड़ है, जब 250-300 आदमी लोग सवेरे 4 बजे को आदमी हो तो एक घंटा लेने जाओ। चरखी देवरी निवासी सुबह 4 बजे से यहाँ लाइन में लगे हैं और अभी तक जो है यूरिया बटने का नाम नहीं है। सभी लोग भूखे प्यासे, खेती वो खराब हो रही है। प्राइवेट अगर खाद लेने जाओ तो वहाँ एक बोरी पर 1 जिंक थैला देते हैं। अब वो भी अगर जैसे मान लो हमें चाहिए है मतलब दयाल चाहिए तो दयाल नहीं देंगे, लोकल बिल्कुल लोकल देते हैं। और खाद जो है कहते हैं अगर खाद नहीं लोगे तो मतलब यूरिया जिंक नहीं लोगे तो यूरिया नहीं मिलेगी। यूरिया नहीं है। हाँ, इतनी जिंक का क्या करेंगे? मतलब जितनी मतलब आवश्यकता है उतनी तो लगा ली है। अब बाकी वो मतलब वैसे भी मतलब कहते हैं जिंक ले जाओ। अब जिंक कहाँ तक डाली जाए? खेती सब खराब हो रही है, सब चौपट हो रही है। मिलते हैं आज 8 दिन से घूमत है, 3 बोरी मिलती और 100 काला और इतनी विकट भीड़ है। घंटा घाट बटे के बाद बंद हो जाए। और दुकानों में खाद मिलती है भाई 1 बोरी पर और काला 10-10 किलो जिंक देते हैं, 100 डुप्लीकेट। मजबूर हुई 400 रेट लगाओ। जिंक तो करी ही कहा जिंक भाई काला 100 डुप्लीकेट जिंक देते। सब दुकानों में डुप्लीकेट जिंक मिलती है। ना हमारा भगवान सर खाद लेने के क्या कहा आपसे? जिंक नहीं। अच्छा, हाँ जिंक ले, खाद ले। एक बोरी 5 किलो जिंक, 10 किलो जिंक जबरदस्ती। हाँ। किसके यहाँ लेने गए थे? टेबल के यहाँ। क्या कहा उन्होंने? कहा कि 1 बोरी पर 1 जिंक देंगे, ना लेना हो चले जाओ। तो इतनी जिंक के बताया नहीं? हाँ? बताया नहीं क्या जिंक क्या करोगे? जिंक हमें जरूरत नहीं, जो चीज़ जरूरत है वह मांग रहे हैं, ना ही बनाई दे। मुश्किल से मिल रही है। 8-10 दिन हो गए चक्कर लगाते को। 3 बोरी, इतनी भीड़ है, वो भी नंबर नहीं आता, रोज आते खाली घूम जाते हैं। और प्राइवेटों पर इतनी वो महंगी दे रहे हैं, 400-400 रुपये लगा रहे हैं और साथ में जिंक लो कह रहे हैं। बहुत परेशानी है खाद की। क्या कहते हैं? देते नहीं, खाली यूरिया नहीं देते। और सरकारी सेंटर पे खाद मिल जाती है आराम से? नहीं मिल रही बाबूजी, बहुत भीड़ है, मिलती नहीं है, पूरा दिन निकल जाता है ऐसे। कब से लाइन में लगे हुए हो? काफ़ी दिन हो गए सर, कम से कम 15 दिन हो गए। धीरे धीरे कहीं बाकी यहाँ जाओ, कभी गुडार में जाओ, कभी बंडा में जाओ, कहीं मिलती नहीं खाद। आपका? हमारा गज्जन सिंह। गज्जन सिंह। कितनी देर से खड़े हुए आप? 4 बजे से। अच्छा, 4 बजे से खड़े और प्राइवेट खाद मिलती रही।
प्राइवेट एक बोरी पर एक थैला जिंक के 5 किलो हाँ असली माँ का बात देते ना मनमानी खाद दिया उन्होंने दिया देते ना तरीके से बैन कर दिया गया। कंपनी वालों को होलसेलर को बुला करके मैंने आदेश भी निर्गत कर दिए हैं जिसपे इनको पूरी तरह से बैन किया गया है। और इन लोगों को ये भी आदेश दिया गया था कि लोग बैनर लगा करके यहाँ पर और फिर इसका वितरण करेंगे, जिससे जो है कोई भी अगर ज़बरदस्ती करता है किसान के साथ तो वो सूचना उस कंट्रोल रूम नंबर पर देंगे। वो बैनर भी यहाँ पर नहीं पाया गया तो इसके लिए भी इनको जो है कार्रवाई की जाएगी। नहीं, यहाँ पे कई देखा जा रहा है कि कोई भी किसान भाई अगर ऐसी समस्या आती है वो अगर हमको लिखित शिकायत दे देगा तो हम तत्काल उसके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे दुकान वाले के खिलाफ। और इसमें टैगिंग में साफ है कि दुकान वाला भी कार्रवाई होगी और होलसेलर पे भी कार्रवाई होगी, तीनों पे कार्रवाई होगी, कंपनी तक कार्रवाई होगी, इस पर तीनों जगह पे कार्रवाई होगी।